सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और सोचा कि कुछ बातें हम कर लें, और आगे भी प्लान है कि हम लाइव स्ट्रीमिंग ही करेंगे और नेटवर्किंग के बारे में जितना हो सकता है उतना डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पहला लाइव रहेगा जिसमें मैं देखता हूँ अगर कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों की तरफ से, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। और पहले मैं अपनी एक बार ऑडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ कि मेरी वॉइस यूट्यूब पे आ रही है कि नहीं आ रही है। जस्ट अलाउ मी अ मिनट। और नेटवर्किंग के बारे में जितना हो सकता है उतना डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पहला लाइव रहेगा जिसमें मैं देखता हूँ अगर कुछ। ओके, आई होप ऑडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने चेक किया तो जनरली नेटवर्क इंजीनियर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग इंटरप्राइज नेटवर्क्स में, या फिर काफ़ी लोग होंगे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कि नेटवर्क के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि नेटवर्किंग के जो भी टॉपिक्स हम जानते हैं तो वो आप तक शेयर करें। तो ये मैंने पहले भी बताया कि कुछ कोई ऐसा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं है कि हम किसी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे या कुछ, बस रैंडमली हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे जो रियल हमारा जो नेटवर्क है या एंटरप्राइज नेटवर्क है वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो उनको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी बात करेंगे। देन ये डिपेंड करता है कि हमारा लाइव कैसे आगे जाता है। और हाँ, बेसिकली तो सब डिपेंड करता है कि कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स के बेसिस पे भी हम लाइव करेंगे और उन पे जवाब देंगे। हो सकता है कभी किसी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि पूरा लाइव सेशन उसी क्वेश्चन में चला जाए, तो वी विल डिस्कस इन डीप डाइव जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे। तो इससे क्या होगा कि देखो, वी आर इन अ लर्निंग फेज। मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है, जो मुझे आता है देन दैट आई विल शेयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल learn something, we will learn new technologies, we will learn something that we don't know, right? बिकॉज ये जो नेटवर्क है या आईटी है, ये बहुत ही ड्रेस्टिकली चेंज होता रहता है। तो आपने भी देखा होगा कि सिस्को का सर्टिफिकेशन जो है हर 3 साल के बाद उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, देन यू हैव टू रिन्यू इट। और तो आप समझ सकते हैं कि कितने तेजी से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और हमें कैसे वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो नेटवर्किंग का करियर है वो भी अच्छा चलता रहे और हमारी जो नॉलेज है वो भी इनहेंस होती रहे। देखिए, एक मैं बात करूंगा, ये एक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सिस्को लाइव का एक वेबसाइट है। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है तो एक नॉलेज आपके लिए यहाँ पे ऐड हो जाएगी। क्योंकि सिस्को क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट अपना अगर वो लॉन्च करता है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिस्को लाइव एक्चुअली एक इवेंट होता है। और उस इवेंट में जितने भी सिस्को के जो की पर्सन होते हैं या फिर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल क्लोजली जिन्होंने काम किया है, डिजाइन किया है, बनाया है, तो वो लोग आके उस प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो इनकी वीडियोस सिस्को की साइट पे अवेलेबल होती हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं। बहुत ही डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन मिलती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे जो पीपीटी वो शेयर करते हैं, जो दिखाते हैं, जो पीपीटी डिस्प्ले होती है वो भी आपको यहाँ इजीली अवेलेबल होती है। आप उसे डाउनलोड करके वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो
वर्क प्रोफाइल है मोस्टली स्विचिंग में और सिक्योरिटी में है। तो मैं स्विचिंग का अगर आपको दिखाऊं, मैंने स्विचिंग सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो स्विचिंग में ना अभी 9000 सीरीज के जो कैटालिस्ट स्विचेज हैं वो अभी नए चल रहे हैं मार्केट में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई 900 सीरीज 2990 मटेरियल आर्किटेक्चर टू नेक्स्ट जनरेशन, ये बहुत ही अच्छे डॉक्यूमेंट होते हैं। आप डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ना चाहें तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेशन वीडियोस मिलती हैं, सेशन प्रेजेंटेशन मिलती हैं। सेशन प्रेजेंटेशन पे अब हम क्लिक करते हैं। मुझे लगता है ये मुझे लॉगिन के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। तो लॉगिन, एक्चुअली यहाँ पे मैं अपना पर्सनल सिस्को अकाउंट यूज करना चाहूँगा। इसमें मैं देखता हूँ अगर कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिल करता है, इसमें देखता हूँ अगर कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिल। सॉरी, अभी डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक दिख रही है। उसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे ना अपना क्रेडेंशियल यूज़ करना चाहता हूँ और मैं तो इसलिए सॉरी, मैंने अभी डिस्प्ले ऑफ रखा हुआ है। वेबसाइट भी थोड़ा स्लो चल रही है। लेट्स सी। देखिए, अभी स्विचिंग में 9000 सीरीज जो स्विचेज है ना वो बहुत मुझे लगता है वही चल रहे हैं अभी मार्केट में। और 9200 हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, 9300 डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर में भी यूज़ कर लेते हैं, 9500 9400 ये सारे स्विचेस अभी यूज हो रहे हैं। ठीक है, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। 9000 सीरीज जो स्विचेज है ना वो बहुत मुझे लगता है वही। ओके, तो अच्छा ये ना सिस्को की कुछ कोड होते हैं जैसे बी आर के है। बी आर के ए आर सी बेसिकली मुझे लगता है ब्रेक थ्रू है ए आर सी आर्किटेक्चर का। तो ऐसे ही इनका ना नॉमेनक्लेचर होता है और इधर आईडी होती है, तो इस आईडी से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं।
सॉरी, ब्रेक थ्रू नहीं, ब्रेकआउट सेशन है। ठीक है, 2025 एम्स्टर्डम में ये सेशन हुआ होगा। तो मैं आपको पहले इसकी वीडियो दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे वीडियो चलती है तो। चलिए। अम्म, तो वॉइस तो इसमें क्लियर नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं बस ये आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक काम कर सकते हैं, सेशन प्रेजेंटेशन जो है, सेशन जो भी हुआ था उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलेंगे, आप इनको डाउनलोड करके भी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कि बहुत ही डिटेलिंग में जो ओईएम है वो खुद आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है। सिस्को की सबसे अच्छी बात ये है कि सिस्को के डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। तो आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन चेक चेक इट बाय योर ओन। ठीक है। तो अभी जैसे इसमें बताया गया है, मैं आपको एक हम गो थ्रू कर लेते हैं इस पीपीटी को। ठीक है, जितना अपनी समझ में आता है तो उतना डिस्कस कर लेते हैं। आज मुझे लगता नहीं कि कोई लाइव में है, बट आई होप फ्यूचर में लोग जुड़ेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज माय फर्स्ट लाइव सेशन, और इस सेशन में तो बस हम एक सिस्को लाइव का जो पीडीएफ है या पीपीटी है उसको देख रहे हैं, और आगे चल के हम घंटों लाइव करके डिस्कस करेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में। आई होप इट विल ऐड द वैल्यू इन योर लाइफ। और जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड नेटवर्किंग एस्पिरेंट हैं या फिर नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, सिस्टम इंजीनियर्स हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स ऑल दो, तो सब हम सब लोग डिस्कस करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्विचिंग में कैटालिस्ट 9300X और 9300। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएंट हैं, एक्स है 9300। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो आगे चल के हम देखेंगे। 9200 सीरीज पे तो हम काम कर रहे हैं 9200L। ठीक है, जो कि एक्सेस पे यूज होती है, इनमें स्टैकिंग भी हो जाती है। और आईओएस जो इनमें आईओएस एक्सी यूज हो रहा है, जो एक आजकल यूनिवर्सल आईओएस, पहले क्या होता था, आईओएस आईओएस यूज होता था जनरली, स्विचेज में अलग आईओएस होता था, राउटर में अलग होता। अभी क्या किया सिस्को ने कि iOS एक्सी सॉफ्टवेयर बना लिया। देखिए, हम नीचे देखिए ना, iOS एक्सी सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन। तो ये iOS एक्सी सॉफ्टवेयर ऐसा है ना, ये आपके राउटर में भी यूज होगा और स्विचेज में भी यूज होगा। इसके बाद है समरी। तो ठीक है, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं पीडीएफ को, देखते हैं क्या नया है। क्लाउड मोबिलिटी एंड एआई एमएल आर चेंजिंग एवरीथिंग। देखिए, अभी नेटवर्क कितने ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है, एआई इंटीग्रेट हो रहा है चीज़ों में, आपका आईओटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, एआई एमएल क्लाउड मोबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इनको देखते हुए अब हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अब जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्लाउड भी आ गया है, आपका एआई एमएल का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आईओटी डिवाइसेज आ गई हैं, आईओटी भी होती है, ओटी डिवाइसेज भी होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक, देखो, नॉर्मल इंजीनियर जो है हमारा, जहाँ पे कुछ ऐसा प्लांट नहीं है या नॉर्मल सिस्टम लगे हुए हैं, सर्वर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे ना आईटी का नेटवर्क होता है। बेसिकली आईटी का नेटवर्क सबको सब फैमिलियर होते हैं। एक ओटी का नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं हम ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे प्लांट होते हैं या रोबोट्स होते हैं या फिर अलग अलग डिवाइसेज होती है, जो मशीनरी होती हैं, जो टीसीपी आईपी पे काम करती हैं, राइट। तो वो जब डेटा देती हैं तो उनका ना, उनका प्रोटोकॉल भी अलग होता है, उनमें अलग अलग प्रोटोकॉल काम करते हैं। मोड बस प्रोटोकॉल काम करता है।
ऐसे आईसी अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल हैं वो काम करते हैं। तो मैं चेक कर रहा था ये अभी कोई लाइव है कि नहीं है। हमने तो सेशन स्टार्ट कर लिया। वन वॉचिंग में भी मैं खुद ही हूँ, जो अपने एक दूसरे फोन से चेक कर रहा हूँ कि सारी जो चीजें हैं अप टू द मार्क हैं कि नहीं है, कहीं कुछ वीडियो कट तो नहीं हो रहा। चलिए ठीक है। अगर कोई नहीं है तो ये मेरे लिए ही अच्छा रहेगा कि मैं इस पीडीएफ को गो थ्रू करूँ और मुझे कुछ पता चल जाए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल एडवांस एनालिटिक्स प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड इंटेलिजेंट ऑटोमेशन टू प्रोएक्टिवली डिटेक्ट रिजॉल्व इश्यूज। देखो एआई को इंटीग्रेट करके ये चाहते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आने वाली है तो उससे पहले ही हमें पता चल जाए, या कुछ भी पता चल जाए नहीं, वो रिजॉल्व ही हो जाए, प्रोएक्टिवली डिटेक्ट हो, मतलब कुछ भी होने से पहले हमें पता चल जाए, उसके बाद रिजॉल्व भी हो जाए इश्यू। ठीक है, फिर डिटेक्टिव मेंटेनेंस हो जाए एंड इंटेलिजेंस ऑटोमेशन, तो उसमें हम ऑटोमेशन और मेंटेनेंस के लिए एआई को यूज करना चाहते हैं। क्लाउड एक्सप्लोरेशन है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्लाउड मैनेजमेंट। तो जो आपकी डिवाइस है ना वो क्लाउड सपोर्टेड जरूर होनी चाहिए, क्योंकि क्लाउड की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। क्लाउड सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक्सास ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेबिलिटी एंड सिंप्लीफाइड ऑपरेशन। तो बेसिकली ये मान के चले कि जो आपकी डिवाइस है ना क्लाउड कंपेटेबल होनी चाहिए, तो आप क्लाउड के साथ कनेक्ट करके जो भी आपके ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मोबिलिटी फर्स्ट, देखो मोबिलिटी आपने देखा होगा कि जितने भी एमएनसीज है या जो भी कंपनीज हैं जहाँ पे हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम मूवेबल रहते हैं, एक लोकेशन में बैठे नहीं होते या एक सीट पे नहीं बैठे होते हैं, हम अपना लैपटॉप पे किसी भी फ्लोर पे चले जाते हैं और हमारा नेटवर्क जो होता है वो कहीं भी बंद नहीं होता। ठीक है, कई केसेस में लिफ्ट में जाने पे या हम जब स्टेयर्स में होते हैं तो हो सकता है कि नेटवर्क की जो रिचेबिलिटी है, जो आपकी एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं जो आपको वायरलेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का होता है, जो हमने अ, जो एक्सपीरियंस किया है, तो लिफ्ट में जाने में हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए। मोबिलिटी का मतलब यही है कि आप कहीं भी घूमें कुछ भी करें पूरे फ्लोर में, तो आपके जो एक्सेस पॉइंट चल रहे हैं, आपका जो लैपटॉप चल रहा है उसकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट ना हो सकता है मीटिंग में हो और इधर उधर मूव कर रहे हो, तो उस दौरान आपकी जो कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। वाईफाई में भी इन्हेंसमेंट हुई है। ठीक है, वाईफाई 6 चलता था, वाईफाई 6 के बाद वाईफाई 6E आया, देन वाईफाई 7 अभी चल रहा है। उसके लिए हमारे सिस्को के 9915X सीरीज के एपीज यूज हो रहे हैं आई गेस। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सिस्को 9915X, हाँ यही है ये। ठीक है, ये इस तरह के दिखते हैं, सिस्को कैटालिस्ट 9115। और देखिए एक अच्छी बात यह है, मैं पीस के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ ओएस चेंज करके इस, सॉरी ये स्विच तो नहीं है, एक्सेस पॉइंट है, इस एक्सेस पॉइंट का ओएस चेंज करके आप एज ए कंट्रोलर भी इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज अ गुड थिंग। अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक्सेस पॉइंट है, तो आप उसको एक्सेस पॉइंट एज ए एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो और ये वाईफाई 7 के बारे में भी हम डिटेलिंग में बात करेंगे।
सॉरी, मैं फिर से ऑडियो क्वालिटी क्वालिटी चेक कर रहा था एक्चुअली। अभी ये पहला ही लाइव है तो मैं थोड़ा कॉशियसली इसको चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है। मोबिलिटी फर्स्ट हो गई है, जहाँ पे हमने बात कर ली कि वाईफाई 6, 6, 6, 7। डिटेलिंग में बाद में हम इसमें बात करेंगे। प्राइवेट 5G हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क, तो 5G की भी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आगे चल के फ्यूचर में हम इन पे बात करेंगे, डिटेलिंग में बात करेंगे। सस्टेनेबल स्मार्ट बिल्डिंग कन्वर्ज ऑफ आईटी एंड ओटी सिस्टम रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। देखिए, ये भी एक देखने वाली चीज है कि कैसे ये कार्बन फुटप्रिंट कम क्रिएट करते हैं। क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारी ये जिससे कि एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम भी बना रहे हैं, और कार्बन फुटप्रिंटिंग कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी कम हो रहा है, जो कि हमारे नेचर के लिए भी अच्छा है। तो दैट इज ए गुड इनिशिएटिव। ठीक है, सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन ड्राइविंग नीड टू सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर विद जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। देखिए, इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए हमारे पास बहुत सारे टॉपिक आएंगे, और अभी हम हो सकता है ऊपर ऊपर उन पे बात कर लें या फिर एक बेसिक ओवरव्यू पे बात कर लें। अभी हमारा जो मोटो है वो ये है कि इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, इसमें सिस्को ने क्या बताया हुआ है। ठीक है, कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, नया 9000 के जो कैटालिस्ट के सूची है उनके बारे में बताया गया है, तो उनको एक बार गो थ्रू करते हैं। अब ये पूछते हैं कि आपका जो नेटवर्क है अभी जो न्यू एरा जो चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रेडी है। तो न्यू एरा में क्या क्या है? आईपी डिस्प्ले जो आजकल आपके पास टीवी जो चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो आईपी बेस्ड है। ठीक है, तो उनको आप कनेक्टिविटी देते हैं लैन से या फिर हो सकता है वाईफाई से। दैट इज अप टू यू कि आपने अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया हुआ है, कैसे आप कनेक्टिविटी दे रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे लगता है वो वाईफाई से ही चलती हैं। हमारे जिस इन्वायरमेंट में मैं काम करता हूँ वहाँ पे तो हमने एक्चुअली प्रिंटर्स और टीवी जो है आईपी पे जो चलती हैं वो हमने वाईफाई पे कनेक्टिविटी दी हुई है विद उसके लिए डिफरेंट एसएसआईडी हमने बनाई हुई है, और वहाँ पे हमने मैक बाइंड करके उसको कनेक्टिविटी दी हुई है। देन प्रिंटर्स भी हमने वाईफाई पे दिए हुए हैं, आईपी कैमरास। ये देखिए, ये अभी जितना भी हमारा नया नेटवर्क जो अभी चलता है वहाँ पे ये सब कुछ मिलेगा आपको, आईपी कैमरा, प्रिंटर, आईपी डिस्प्ले। डीएमएस डीएमएस का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, एलईडी लाइट्स का भी मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसे आप नेटवर्क से कैसे चलाते हैं, या आई हैव नो आइडिया। एपीज, ऑब्वियसली एपीज, पीसी लैपटॉप एंड आईपी फोन्स। इसमें मोस्टली चीजें अगर आप देखेंगे ना, कुछ चीजें पीओई वाली भी हैं। जैसे यहाँ पे ये पूछते हैं कि डज द प्लेटफॉर्म सपोर्ट न्यू पीओई डिवाइस एफिशिएंटली। ठीक है, तो आपका जो डिवाइस है, नया जो स्विच है, वो पीओई को क्या इफिशिएंटली सपोर्ट करता है, या फिर डिवाइसेस को इफिशिएंटली पावर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, डज डज द प्लेटफॉर्म मेक इट इजी टू प्रोविजन एंड स्केल। क्या जो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें आप उसकी प्रोविजनिंग इजी है, और क्या उसे आप आके स्केल अपना नेटवर्क स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, डज द प्लेटफॉर्म सपोर्ट इनफ प्रोग्रामेबिलिटी। क्या आपके उस सॉल्यूशन में प्रोग्राम हो सकता है, क्या आपके नेटवर्क में भी प्रोग्रामिंग हो सकती है। और दूसरी चीज ये बताई गई है, ये पूछ रहे हैं कि डज द प्लेटफॉर्म इंश्योर सिक्योर नेटवर्क एक्सेस। क्या आपका जो नेटवर्क है वहां पे
आपने सिक्योर नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड किया है? डज द प्लेटफॉर्म लेट यू अडेप्ट टू न्यू कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट? तो अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ नया अगर रिक्वायरमेंट आता है तो आपका जो इन्वायरमेंट है, नेटवर्क है, क्या वो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि किसी नए प्लेटफॉर्म को आप ऑन बोर्ड कराएं? ठीक है। उसके बाद कैटालिस्ट स्विचिंग कैंपस एक आर्किटेक्चर यहाँ पे हमें दिखाया गया है। ठीक है, मैं इसको फुल कर लूँ क्या? आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके। चलो ठीक है, ऐसे ही हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाया गया है, कैटालिस्ट 9000 स्विचिंग कैंपस। और देखिए, ये इंटरनेट, इंटरनेट के बाद फायरवॉल, फायरवॉल पे राउटर, राउटर के बाद दो ये कोर स्विच लगे हुए हैं L3। और 94 9500 स्विचेज होंगे आई गेस। ठीक है। और यहाँ भी आपको देखो दिखाया गया है कि कोई ब्रांच है, ब्रांच लोकेशन। देखिए, इसमें ना एक डिफरेंस दिखाया गया। ट्रेडिशनल नेटवर्क कैसा होता था? ट्रेडिशनल नेटवर्क, जो लेगेसी नेटवर्क हमारे होते थे, वो ऐसे होते थे। ठीक है। ये कोर स्विच होते थे दो। कोर स्विच के बाद ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोल सकते हैं, देन आपके ये एक्सेस स्विचेज। बट मुझे ये एक्सेस स्विचेज लग नहीं रहे, ये तो 1000 ये नहीं। कैंपस थ्री टायर आर्किटेक्चर जो बेसिकली होता है, कोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस, ये दिखाया गया है। हाँ, ये स्टैक में होंगे then। लेकिन ये जो चीज है, ये मुझे कोर स्विच लग रहा है। चलिए, इसको ही जाने। और अभी का जो नेटवर्क है नया, ब्रांच में आपने सिस्को का 9300 9400 9500 कोई भी स्विच लगा दी। और 6 ब्रांचेस दिखाई गई है। एक कैंपस टू टायर दिखाया गया है, और एक कैंपस थ्री टायर। तो ये कैंपस टू, ये कोलैप्स कोर है बेसिकली, ये ही कोर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। देखो, आईटी ओटी एंड पॉइंट यहाँ पे दिखा दिए ना। ये ओटी में ना पीएलसीज वगैरह होती है। पीएलसीज वगैरह होती हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट देम लेटर ऑन। सिस्को कैटालिस्ट 9000 स्विचिंग पोर्टफोलियो। देखिए, 9000 में डिफरेंट डिफरेंट स्विचेज हैं। उनके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग में बताया गया। डिटेलिंग में तो नहीं, एक पोर्टफोलियो है कि किस किस तरह की स्विचेज है, मॉडल क्या है। अब यहाँ पे एक लेंस यहाँ पे यूज किया गया। अच्छा, ये जो एक्स सीरीज है ना, उसके बारे में भी बता रहे हैं। अभी हमने जब इनिशियली देखा था ऊपर टॉप पे ना, 9000 एंड 9000 एक्स कहीं पे देखा था। ये है ना 9300 एक्स। ये एक्स का भी कुछ मतलब है, ये ऐसे ही नहीं लगा देंगे। तो यहीं पे बात करें कि एडिंग द एक्स फैक्टर टू इंडस्ट्रीज लीडिंग स्विचिंग फैमिली। दैट मीन्स कुछ है जो अभी ये डिटेलिंग में बताएंगे। तो कैटालिस्ट 9200 सी एक्स कॉम्पैक्ट। ठीक है, मुझे लगता है छोटा स्विच है जिसमें पोर्ट्स कम है। 12 पोर्ट्स का स्विच लग रहा है। जिसको कैटालिस्ट 9200 सीरीज। देन कैटालिस्ट 2960, अभी पुराने 9200 से पहले यही चलते थे, अभी भी चल रहे हैं। बिकॉज अभी भी सिस्को में इनका सपोर्ट मिलेगा आपको, यूज भी हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में। कैटालिस्ट 9300 एक्स। कैटालिस्ट 9300। देखिए, जो एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, जो एक्स है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो स्विच है 9300 एक्स वाला जो है, वो कहीं ना कहीं 9300 से ऊपर ही है। तो उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज होंगी, वो हमें देखना पड़ेगा। और फिर यहाँ नीचे 3650 3850। देखिए, ये यहाँ पे स्विचेस का अपग्रेडेशन दिखाया गया है कि 2960 एक्स और एक्सआर जो स्विचेस हैं, उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं 9200 से। और 3650 3850 को अपग्रेड कर सकते हैं 9300 स्विचेस से। एंड सिस्को कर्टल 4500 को आप अपग्रेड कर सकते हैं 9400 से, या फिर 9400 एक्स। तो ये एक पोर्टफोलियो सिस्को ने दिखाया। ये एक्सेस स्विचिंग की बात होती है। फिर कोर पे आ जाते हैं, तो कोर पे ना इन्होंने बताया गया कि
सिस्को में 6840X और 6880 होते, तो 9500 कैटलिस्ट 9500 आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा है 6500 जो स्विचेज होते थे, चेसिस वाले जो स्विचेज होते थे, तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं 9600 से। तो एक प्लेटफॉर्म, मैं बोलूंगा इसको, अपग्रेड पाथ भी आपको दिया हुआ है। दैट इज वेरी गुड। क्या होता है कि आपके स्विचेस जब एंड ऑफ लाइफ होने लगते हैं ना, तो सिस्को पहले ही बता देता है कि भैया इसके कंपैरिजन में या इसके रिप्लेसमेंट में हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, आपको कोई ज्यादा सोचना नहीं है, जस्ट रिप्लेस दो स्विचेस बाय न्यू स्विचेस। ठीक है। कैटलिस्ट 9300 की अब यहाँ पे बातें हो रही है, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में बताया गया है, बहुत डिटेलिंग में एक एक चीज ऐसी है। ये पीपीटी, ये जो पीपीटी है, आपको लग रहा है कि बस इन्होंने कुछ चीजें बता दी गई हैं, लेकिन एक एक टेक्नोलॉजी को आपको डिटेलिंग में पढ़ना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के बारे में हम समझ पाएंगे। इंडिया में भी 10:55 हो रहे हैं रात के। और अभी हमारे साथ ऐसा कोई जुड़ा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस लिंक को शेयर कर देता हूँ। फेसबुक का एक पेज है मेरा, उस पे शेयर करके देखते हैं कुछ लोग ऐड होते नहीं होते। तो एक प्लेटफॉर्म में बोलूँगा, ग्रेट बात होती है। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है सिस्को कैटलिस्ट 9300 सीरीज का ये स्विच है। अभी रिसेंटली हमने भी इस पे काम किया। पे बात तो अभी रिसेंटली इस पे काम करने का मौका हमें मिला, और हमने इस पे स्टेक वाइज वर्चुअल बना के एक कोर स्विच, हमने इसको एज ए कोर स्विच ट्रीट किया है और उसमें वो एस पी एफ रन किया है। तो स्विच बहुत ही इफिशियंट एंड मतलब बहुत ही खूबसूरत है, जहां तक मुझे लगता है। उसमें आपको स्ट्राइकिंग की कैपेसिटी मिल जाती है। ठीक है। और पता ही है आपको, अगर स्ट्राइकिंग की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज मिलती हैं, तो अगर उसकी पावर सप्लाई भी जाती है ना, तो पावर सप्लाई का भी आपको बैकअप मिल जाता है दूसरे स्विच से। हम्म।
और यहाँ पे एक्सपेंडेड कैटालिस्ट 9300 सीरीज विथ कैटालिस्ट 9300X एंड कैटालिस्ट 9300L एल एम मॉडल्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है वो देख लेते हैं। 9300 LM ये जो है, इसमें कुछ डेप्थ बताई गई है। और एम गिग, देखिए बहुत ही अच्छी ये टर्म है, एम गिग विद यूपी ओई। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि हमें यही करना है, स्लाइड में हमें चीजें निकालनी है, उनको समझना है। और सिस्को बहुत सारी चीजें यूज करता है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करता है, और उसके व्हाइट पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि सिस्को की डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, एम गिग मल्टी गीगाबिट इथरनेट है कि आपको जो कैपेसिटी मिलेगी, ठीक है, जो आपका पोर्ट होगा उसकी कैपेसिटी अप टू 10 Gbps तक की हो। तो उसमें मल्टीपल आप एसएसडी यूज कर सकते हैं, 1, 2.5 और 10 Gbps एसएसपी प्लस यू कैन यूज इन 9300। This integrated technology primarily found in enterprise switches, Catalyst series में enables high performance network for demanding devices like। ओके, तो इसकी बात ये करी गई कि आईपी वाईफाई 6 जब आया था, वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट एंड आईओटी डिवाइसेस, ठीक है, वी नीड टू सेपरेट पावर सर्किट फ्यूचर प्रूफिंग इंस्टॉलेशन एडवांस नेटवर्क नीड्स। तो ये यहाँ पे समझ पा रहा है। तो इसके लिए ना एक काम करते हैं हम, ये है सिस्को के डॉक्यूमेंटेशन के और डिटेलिंग में जाते हैं। Today's organization depend on always on connectivity, which is driving new wireless standards such as Wi-Fi 6E. Support Wi-Fi 6 and 6E. Create better user experience with Wi-Fi 6 and 6E. Enjoy up to the wireless speed। देखिए, एक तो ये Wi-Fi 6 और 6E की बात जो बोल रहे हैं कि 6.8 Gbps तक आपको जो है स्पीड मिलेगी। देन उस पर भी तो डिपेंड करता है ना कि आपका जो वाईफाई है, जो आपका लैपटॉप का वाईफाई है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है कि वो इतना डेटा ट्रांसमिट या रिसीव कर पाए। तो यू शुड हैव एन अपडेटेड वाईफाई एडाप्टर और ड्राइवर, राइट। तो अगर आप यूज करोगे पुराना लैपटॉप कोई, जिसमें जो वाईफाई 5 पे चल रहा है या 6 पे चल रहा है, तो यू कांट वाईफाई 5 पे चला, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको लेटेस्ट जो स्पीड चल रही है वो देगा, बिकॉज योर लैपटॉप डजंट हैव दैट मच रिक्वायरमेंट, मतलब उसमें वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है। अच्छा, इसमें जो मल्टी गीगाबिट टेक्नोलॉजी की बात हो रही, तो सिंपल सी बात बोली गई है कि जो आपका पोर्ट होगा ना, जो इसका पोर्ट होगा मल्टी गीगाबिट वाला, वो बियॉन्ड 1 Gbps पे जा रहा है। तो आप हाँ, मतलब बियॉन्ड 1 Gbps पे 1, 2, 2.5, 5 देन अप टू 10 Gbps, मतलब 10 Gbps जो एसएफपी प्लस हम यूज करते हैं, वहां तक आपके मल्टी गीगाबिट जो पोर्ट्स हैं वो यूज हो सकते हैं। एक दूसरी चीज यहाँ पे आई थी एनपीओई, वो भी देखते हैं। अच्छा, एक सिस्को ने और कुछ नया लॉन्च किया है, गेट एन बेस हाइफन टी टेक्नोलॉजी। यूज एन बेस हाइफन टी टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट वाईफाई 6 एंड अभी तो वाईफाई 7 चल रहा है, मुझे लगता है पहले से ही होगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे नेटवर्क में होंगी। पावर योर सोल्यूशन जिसको मल्टी गीगाबिट टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स। ओके 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 ओके, अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो मल्टी गीगाबिट पोर्ट हैं उनमें आपको पीओई पीओई प्लस यूपीओई एंड यूपीओई प्लस ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल न्यू इलेक्ट्रिकल सर्किट टू पावर एक्सेस पॉइंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया जो आपके जो आप एक्सेस पॉइंट, हाँ एक चीज और बता दूं, जो नए एक्सेस पॉइंट आ रहे हैं 9915X वाले,
उनमें आपको एडाप्टर के लिए, जो डीसी एडाप्टर होता है ना, उसके लिए कोई भी फॉल्ट नहीं मिलेगा। ये रिसेंटली हमारे साथ ये चीज हुई थी, तो वी हैड टू चेक either AP is working or not. Then we try to use that adapter, but वो adapter लगेगा ही नहीं, उसमें पोर्ट ही नहीं है। तो आपका जो नए आप एपीज आएंगे 9915X वाले, उनमें आपको पीओई का पोर्ट मिलेगा। देन यू शुड हैव पीओई स्विच। ठीक है, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में पीओई स्विच होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज सिस्को 9915X एपीज। अदरवाइज वो अगर ऐसा भी नहीं है तो आपके पास कुछ जुगाड़ होता है। वो क्या होता है कि इंजेक्टर होता है, पीओई इंजेक्टर। ठीक है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट माय रिकमेंडेशन। आई वुड सजेस्ट टू यूज पीओई स्विच। ठीक है, और इसमें एक चीज और बता दूं, जो पीओई स्विच यूज करते हैं, और बहुत बारी मैंने ये चीज देखी है, जो डिवाइस है वो उसमें अडाप्टर भी है, तो क्या करते हैं लोग, उसको पावर भी दे देते हैं अडाप्टर से, और पीओई वाले स्विच से भी कनेक्ट कर देते हैं। तो दैट इज मोर डेंजरस, वो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हमने बहुत बार देखा है ऐसा केस जब होता है, तो फिर हम या तो अडाप्टर को हटवा देते हैं, या फिर उस स्विच की कनेक्टिविटी किसी और, सॉरी, उस डिवाइस की कनेक्टिविटी, जो भी डिवाइस है, सपोज वो कोई आईपी कैमरा है, या आईपी फोन, आईपी कैमरा, या कोई भी ऐसी डिवाइस जो पावर ओवर इथरनेट पे काम करती है, तो उसको एक नॉन पीओ स्विच पे हम कनेक्ट कर देते हैं, अगर उसमें अडाप्टर लगा हुआ है। क्यों कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। अब एग्जैक्टली क्यों प्रॉब्लम आती है वो चेक करने की जरूरत है, बट या दैट इज नॉट, मैं बोलूंगी कि उसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारे यहाँ पे। हम बात करने वाले थे यूपीओई, और एक बार देख लेते हैं यूपीओई, पीओई, पीओई, पीओई प्लस। ठीक है, अगला जो डॉक्यूमेंट है, इसको यूपीओई। देखिए, कोई डॉक्यूमेंट है, व्हाइट पेपर है सिस्को की। सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्को के डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही इजीली अवेलेबल है। मैं कोई नाम सब बता रहा हूँ कि पावर नेट, बेसिकली आपको पता होगा कि पीओई स्विचेज जो होते हैं वो डेटा के साथ साथ पावर सप्लाई भी जो है वो आपके डिवाइस को देते हैं। तो जो भी डिवाइस है वो हैंडी होती है, उसमें कोई आपको सपोज एक आईपी कैमरा है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, वो कैमरे में एक लैन केबल लगेगी, उसी से उनको पावर मिलेगी, और डेटा भी उसी से ही आउट होगा, और कोई अडाप्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो पावर सप्लाई आपको स्विच से ही मिलेगी। ठीक है, तो पीओई का तो आपको पता है। और डेटा कनेक्ट के लिए पावर डिवाइसेज एंड सोर्सेज, इंटरनेट केबल का सोर्स होता है, मीडियम जो यूज हो रहा है। ठीक है, इन डूइंग सो इट रिप्लेसेस पावर केबल विद इथरनेट केबल। करेक्ट, करेक्ट। पावरिंग न्यू स्मार्ट डिवाइसेज, powering new smart devices with specific power needs, and also making power easily accessible to hard to reach remote devices such as outdoor cameras, access points, sensors, detectors। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है इवॉल्व। अच्छा, पीओई के भी जो है ना स्टैंडर्ड इवॉल्व हुए हैं समय के साथ साथ, एंड मोर पीडीज हैव बीन एडेड टू द नेटवर्क। पीडीज power distribution, let's see. Actually, I have no idea about PDs. Earlier industry standards such as IEEE 802 provided maximum POE power of 15 watts, and I ओके ओके, जो स्टैंडर्ड है पीओई के भी वो भी बड़े हैं जो। तो फिर क्या हुआ, पहले 55 वॉट्स तक आपको पावर सप्लाई मिलती थी। देन जो नया स्टैंडर्ड आया, आई ट्रिपल 802.380,
उसमें 30 वॉट्स तक आपको पीओई और मिल जाती है। बट है जो डिमांड कंटिन्यू टू इंक्रीज, और ये डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है। सिस्को आया 2011 में, ठीक है, सिस्को ने 2011 में ही एक नया इनोवेशन किया, और जिसमें क्या होगी, 60 वॉट तक आपको सप्लाई मिल जाएगी, और इसको बोला गया सिस्को यूपीओई। वो सिस्को यूपीओई को मुझे लगता है उन्होंने वो भी किया है क्या, ट्रेडमार्क किया हो क्या। ठीक है। इसका नाम है यूनिवर्सल पावर ओवर इथरनेट ओवर स्टैंडर्ड कैटेगरी 5E एंड अबव केबल्स। अभी केबल का भी सपोर्ट होता है, देखो 5E होनी चाहिए एटलीस्ट, और कैट 5 पे नहीं देगा। यू शुड हैव कैट 5E एंड अबव केबल। अबव में आ गया तो कैट 6, कैट 7, कैट 6A भी आई गेस, कैट 6A भी यूज हो रही है। कैट 6A इतनी मोटी केबल है, हार्ड केबल है, काफी हार्ड है। इफ यू वांट टू सी देन आई कैन शो यू। मेरे पास कैट 6A की जो केबल है ना वो, और उसका जो जेट पैनल होता है, उसके आयो बॉक्सेस वो बहुत ही अलग है, और काफी। और कैट 6A जो है ना वो, मैंने जो देखा ना, ये नॉर्मल जो यूज है ना उस पर यूज नहीं करते, उसको रैक टू रैक कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, कि जहाँ पे बार बार अप डाउन ना हो, या यूजर के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी है ना 6A की, वो 10 गिग तक है। आई थिंक वो 10 गिग के भी ऊपर जाता है, देन वी नीड टू चेक दैट। तो आज का पहला सेशन है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 1 घंटे का ही रखूं, उससे ज्यादा ना करूं, बिकॉज आज कोई इसमें ऐड भी नहीं हुआ है, मैं सिर्फ खुद से बातें कर रहा हूँ, कोई कमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वन वॉचिंग है जो कि मैं खुद ही देख रहा हूँ। तो और जो हमारा टॉपिक है ये, इसको हम जहाँ पे हम छोड़ेंगे ना उसको, उससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं अगर कुछ रिस्पॉन्स हमें मिलता है यूजर्स की तरफ से, ठीक है, व्यूअर्स की तरफ से, देन वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज वी विल नॉट कंटिन्यू। ठीक है। तो हम अगर मिलता है सपोर्ट, देन डेफिनेटली हम आगे लाइव और वीडियोस बनाएंगे, लाइव सेशन करेंगे। अगर नहीं मिलता, देन मुझे रोकना पड़ेगा। ओके। तो हमने यूपीओई पे बात आई थी कि सिस्को ने 2011 में यूपीओई टेक्नोलॉजी को ले आया। यूपीओई में क्या हुआ कि वो कैट 5E कैटेगरी से ऊपर की केबल्स में सप्लाई दे देता है, और वो सप्लाई 90 वॉट्स, सॉरी मैं एक बार देख लेता हूँ, यूपीओई की जो सप्लाई है 90 वॉट्स तक है। 90 वॉट्स इज टू मच। This new standard led to the introduction of new PAC that support just not a capabilities but also compatibility with previous standard। तो ये जो नई चीजें आ रही है ना, ये तो लेटेस्ट चीज के साथ तो कंपेटेबल होंगी ही होंगी, प्लस बैकवर्ड कंपेटेबल भी होंगी, जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई चीजें हैं तो नए डिवाइसेस पे ही यूज होंगी, तो यू कैन यूज these ports with your older devices या जो भी है। सिस्को इंट्रोड्यूस न्यू 90 वोट कैपेबल लाइन कार्ड। तो सिस्को ने लाइन कार्ड भी सिस्को का जो प्रोडक्ट है सिस्को कैटालिस्ट 9400, तो उसमें जो लाइन कार्ड लगता है ना, तो उसमें 90 वोट कैपेबल लाइन कार्ड उसने दिए हुए हैं। तो दैट इज अमेजिंग। और साथ ही साथ 90 वोट कैपेबल स्विच इन द सिस्को कैटालिस्ट 9300 दैट आर इन कंप्लीट कंप्लायंस। अच्छा, ये आपने सिस्को 9300 में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे ना एक नोट है छोटा सा, इसमें क्या बोला गया है, सिस्को यूपीओई प्लस combines the new IEEE 802.3 BT standard and Cisco UPOE, which means Cisco UPOE plus which is are in complete compliance with। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो अभी हमने यूपीओई का हमें पता चल गया है कि जनरली वो 90 वॉट तक की जो सप्लाई है उसके लिए यूज हो रहा है, और अलग सा कुछ नहीं है उसमें। 2000, अब ये देखो ये जर्नी है, कितना अच्छा यहाँ पे बताया गया है। ये स्विच, ये जो है ना ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक्चुअली गर्मी इतनी है, और मैं 5 मिनट में पानी पीना पड़ता है।
यूपीओई प्लस स्टैंडर्डाइजेशन। ओके ठीक है। तो सबसे पहला पीओई 2003 में आया था, 15 वॉट पीओई, जिसमें आप अपना ये आईपी फोन चलाते होंगे, वॉइस ओवर आईपी। ठीक है। फिर पीओई प्लस आया। पीओई प्लस जो है वो 30 वॉट सपोर्ट करता है, जो कि आपके एक्सेस पॉइंट जो है वो भी पीओई पे चलने लगे। फिर आया आपका यूपीओई। ओके। तो यूपीओई मुझे लगता है स्विचेस के लिए यूज हो रहा है। आप स्विचेस को भी पावर ओवर इथरनेट से चला सकते हैं। तो ये आ गया 2011 में, और फिर 2018 में आया आपका 90 वॉट के साथ यूपीओई प्लस, डिजिटल बिल्डिंग कंपोनेंट। अब इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें बनी हैं जो दिखा रहे, यूपीओई पावर्ड कॉम्पैक्ट स्विचेस। देखो यूपीओई पावर्ड कॉम्पैक्ट स्विचेस क्या आप अच्छा, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्विच है जो पीओई से चलेगा, इस पे क्या ट्रंक जो हम बनाएंगे उससे पावर सप्लाई मिलेगी अगर ट्रंक डाउन हो गया तो? चलिए ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो नॉर्मल केबल, मतलब जो भी है मुझे सोचना पड़ेगा उस बारे में। नर्स कॉल सिस्टम, सीबीआरएस, प्राइवेट एलटीई, बहुत सारी चीजें हैं ये। ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा डिजाइन दिया गया है। तो आप ना ऐसे सिस्को के जो डॉक्यूमेंट है उनको देख सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी आपको। अब अभी इवोल्यूशन बता रहे हैं भैया कि पीओई एंड सिस्को यूपीओई स्टैंडर्ड में कैसे इवोल्यूशन हुआ। Traditionally, IDEA are different and specific, but lately they have been this synergy and increasing merging. Additionally, numerous endpoints are now entering the network, such as UVC dongle, digital signals, Windows intelligent sensors। ठीक है, ये सारी ओटी की बात। ये देखो, ये बोल रहे हैं ना कि पहले ओटी की डिवाइसेस जो थी वो सेपरेटली काम करती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि ओटी आईटी जो है ना, ये जब से जो ओटी की डिवाइसेस हैं टीसीपी आईपी सपोर्ट करती हैं तो आईपी पे काम करने लगी हैं। देन अब चीजें थोड़ा अलग हो गई हैं, और आपको अपने डिवाइसेस ये सारे ओटी compatible भी बनानी पड़ेंगी। ठीक है, चाहे वो प्रोटोकॉल के परस्पेक्टिव से हो, क्योंकि ओटी के प्रोटोकॉल ही अलग है। अगर आप चेक करेंगे ना तो आप शायद मोड बस, आईसी, इस तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं जो हम यूज नहीं करते, उनकी डिवाइसेस यूज करते हैं डेटा को कैसे भेजना है। एक गूस गूस जे जे एच ओ एस ई आई थिंक प्रोटोकॉल है, वो ओटी के नेटवर्क में बहुत चलता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक यूज केस दिया हुआ है, यूएसबी सी पावर, मतलब यूएसबी सी पावर प्लस डेटा, यूएसबी सी लैपटॉप चार्जिंग प्लस डेटा। ओके ओके ओके। अच्छा, ये ना जो मुझे लगता है सी टाइप का जो पोर्ट है उसकी बात हो रही है। जबकि जो मेरे लैपटॉप में भी है वो का जो सी टाइप का जो पोर्ट है ना, उसमें आप चार्जिंग भी कर सकते हो, और और चीजें भी connect कर सकते हो। मतलब जो लैन का जो कनेक्टर है यूएसबी सी लिखा हुआ है इसमें, तो हमारे पास लैन टू टाइप सी के भी कन्वर्टर आने लगे हैं, तो वो भी यूज होते हैं। यूज केस टू पास थ्रू पीओई, पास थ्रू पीओई डिवाइसेस सच एज कॉम्पैक्ट स्विचेस कैन बी पावर्ड ऑन। देखिए कितनी अच्छी बात है। अब जो स्विचेस हैं वो भी पीओई से चलने लगे हैं, और ये पीओई कॉम्पेटेबल स्विचेस क्या हैं? अलग अलग सिस्को के ही डिफरेंट डिफरेंट मॉडल की स्विचेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। डेजी चेनिंग के लिए भी यूज हो रहा है भाई। डेजी चेनिंग मतलब कि आप क्रॉसिंग विद 90, आप क्यू 90 आगे चल के और पीओई प्लस ऐड कर रहे हैं। डेजी यूज केस, डेजी चेनिंग का यूज केस यहाँ पे भी बताया हुआ है।
पीओई डिस्प्ले है, पीओई डेस्क है, नीचे से केबल आई है, यहाँ पे ये स्विच चला है, स्विच के बाद फिर दूसरा यूएसबी डोंगल चल रहा है, यूएसबी से डोंगल, ये डोंगल बेसिकली है लैन, और अच्छा ये नेटवर्क का ही काम कर रहा है, वो अलग कुछ नहीं है। ये कन्वर्टर भी आते हैं जो लैन से टाइप सी में कन्वर्ट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन तो भैया ये केबल की भी यहाँ पे बात हो रही है, 6 वॉट कैसे ये डेटा जा रहा है, देखो कितने डिटेलिंग में ये बताइए। अगर आप बहुत पोर्ट नेटवर्किंग में हैं और फील्ड में भी हैं और आप ये लैन केबल पंच करते हैं, केबल बनाते हैं, तो आपको पता होगा ये कोड ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट, ब्लू ब्लू वाइट ग्रीन ब्राउन, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या जा रहा है, कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है, कैसे डेटा रिसीव होता है, एक और अगर पीओई है तो कौन कौन से पेयर है इसमें सप्लाई जा रही है, ये कैसे पता चलेगा। देखो जैसे इन्होंने बनाए दो अलग अलग बंडल बना दिए हैं, तो 30-30 वॉट का जो सप्लाई है वो आपका स्विच उस इथरनेट केबल के थ्रू दे रहा है डिवाइस को। 11:30 हो गए हैं, तो मुझे लगता है 11:30 पे हम अपना ये सेशन अपना क्लोज करेंगे, बिकॉज कुछ आज यूजर कोई कनेक्टेड है नहीं, यूजर नहीं बेसिकली व्यूअर्स कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता। और आगे चल के अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ हम हमें लाइव सेशन करना है, then हम चेक करेंगे कि कितने लोग लाइव हैं, उसके बाद ही फायदा है। अदरवाइज ये रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर इसमें बहुत ही आगे और चीजें हम डिटेलिंग में जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। तो यही चीजें हमें करनी है इस लाइव सेशन में। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा क्या सोचना है। तो बेसिकली ये चैनल बनाया गया था कि नेटवर्किंग के जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना। और काफी टाइम हो गया चैनल को बने हुए, और बीच बीच में वीडियोस डालता हूँ, और थोड़ा टाइम की कमी होती है। टाइम की कमी भी है, मेरा थोड़ा आलस भी है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, काम कर रहा हूँ, चीजें सीख रहा हूँ, बट उसके लिए कोई वीडियो मैं बना नहीं पाया। अब 2-4 दिन की छुट्टियां थी तो सोचा मैं बैक टू यूट्यूब पे आ जाऊं कि भैया वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी है इंफॉर्मेशन हम शेयर करें, जिससे और लोगों की भी मदद हो। मैंने देखा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं, वो ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर रहे प्लेटफॉर्म वगैरह, कि जहाँ से वो लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करें और लोगों की मदद करें, और वो नॉलेज कहीं ना कहीं उन्हीं तक ही रह जाती है। तो मैंने भी जितना काम किया, मेरी कोशिश रहेगी कि वो सारी नॉलेज इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको दूं, और साथ ही साथ हम और लर्न करें। देखिए आज का जो सेशन था इसमें बहुत सारी चीजें पता चली है, बहुत ही मतलब 1 घंटे का सेशन होने वाला है, अभी 2 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाएगा, और इस 1 घंटे में काफी कुछ पता चला है मुझे भी। और ऐसे ही हम डिस्कस कर सकते हैं, आज हमने सेशन किया, और इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उस अगले सेशन में हम उस कमेंट के बारे में बातें करेंगे, और जहाँ पे हमने ये रोका हुआ है इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो पीपीटी है वो पहुंची है पेज नंबर 9 पे, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और तो देखिए, हो सकता है तो कल फिर लाइव आएंगे और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे भी जो भी टॉपिक्स जो सिस्को जो टेक्निकल वर्ड्स यूज करा या मार्केटिंग वर्ड्स यूज करता है उसको हम डिटेलिंग में जानेंगे कि क्यों सिस्को ने इसको इंट्रोड्यूस किया, क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट आई है। देखिए सबसे सबसे अच्छी चीज क्या है ना, कि ये क्यों जो हम बोल रहे हैं इसका जवाब ढूंढना है हमें। कोई भी चीज, कोई भी सॉल्यूशन, कुछ भी, सपोज अगर इलेक्ट्रिसिटी भी आई तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट थी, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट थी, तब इलेक्ट्रिसिटी आई है। सिस्को ने कोई नया अगर इन्वेंशन किया है, कुछ नया टेक्नोलॉजी लाया है नए स्विच में, तो उसके पीछे रिक्वायरमेंट होगी, यूज जो कस्टमर हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो सिस्को ने अब वो चीज को दूर करने के लिए वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर दी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं बता रहा था कि इस सिस्को लाइव, सॉरी, इस लाइव के जरिए हम बस नेटवर्क के टॉपिक को और डिटेलिंग में जानेंगे, बहुत डिटेलिंग में। अभी तो बस ये शुरुआत है। अभी हम देखो एस एस पी प्लस यूपीओई, ठीक है, यूपीओई प्लस
स्विच में कैसे लाइन कार्ड्स लग सकते हैं नए चेसिस स्विच में, लाइन कार्ड्स के थ्रू हम स्विच को भी कैसे पावर ऑन कर सकते हैं, ये पता चला। कॉम्पैक्ट प्योर ही कॉम्पैक्ट स्विचेज हैं, कंपेटेबल स्विचेज हैं। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है ये आगे चल के ये लाइव जो है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप लोगों का भी इसमें उतना ही योगदान रहेगा। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन ड्रॉप करें। तो अगला जो सेशन होगा उसमें मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आई होप यू विल लाइक द लाइव सेशन। अभी तो इसमें कोई जोड़ा नहीं है, बट आई होप वेन एवर यू विल वॉच दिस वीडियो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। सी यू अगेन।